हेलो दोस्तों, शब्द और पद के बारे में जानें। शब्द की परिभाषा होती है कि शब्द जब तक कोश में रहते हैं शब्द कहलाते हैं, और जब वे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो विभक्तियों से युक्त होकर ये पद कहलाते हैं। जैसे लड़की, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है, परंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़की खाना खा रही है, लड़कियां खाना खा रही हैं, लड़कियों को खाना खाना चाहिए, लड़कियों खाना खाओ। ये सभी चारों पद हैं। लड़की शब्द नहीं है, क्योंकि ये कर्ता की भूमिका का निर्वाह कर रही है। पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो संज्ञा की परिभाषा होती है किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तुम, वह, हमारा, आपको; निश्चयवाचक, यह, उन्हें, ये, वे, उनका; अनिश्चयवाचक, कोई, किसी, कुछ; प्रश्नवाचक, कौन, किसे, क्या, कब; संबंधवाचक, जो, सो, जैसा, वैसा; निजवाचक, स्वयं, आप, खुद। ये एग्जाम्पल है इन सभी भेदों का। अगला है विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काली, अधिक, चरित्रवान, अच्छे, ईमानदार आदि। इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, रहना, उठना, बैठना इत्यादि। क्रिया के 2 भेद होते हैं: अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अव्यय की परिभाषा ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात होता है। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मधुर, बिल्कुल, धीरे। इसके 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे अभी, अब, परसों; स्थानवाचक, ऊपर, अंदर; परिमाणवाचक, बिल्कुल, उतना, जितना; रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ध्यानपूर्वक, भली भांति। संबंध बोधक अव्यय, वे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य दूसरे शब्दों से बताते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे की ओर, के आगे, के मारे। समुच्चय बोधक अव्यय, 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसे योजक भी कहते हैं। जैसे और, परंतु, इसलिए। 4 नंबर में होता है विस्मयादि बोधक है, जिसमें हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे आहा, ओह, वाह, हाय हाय, ओहो। अब आती है बात निपात की। जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, वे निपात या अवधारक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मोहन ही जा रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ही में अंडरलाइन किया, यानी कि इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वह दिल्ली ही जा रहा है, यहाँ पर भी देख रहे हो आप, मोहन भी जा रहा है, भी है। वह दिल्ली भी जाएगा, भी पर अंडरलाइनिंग है। मोहन पढ़ता तो है परंतु अच्छे अंक नहीं लाता, तो यहाँ तो है, तो पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है, ये निपात कहलाता है। तुमने चिट्ठी तक नहीं लिखी, तक हो गया। 10 रुपये मात्र मिले, मात्र हो गया इसमें। केवल 10 रुपये मिलेंगे, तो यहाँ पर केवल हो गया। धन्यवाद।